ने कहा, सिंह का अभी तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिन पर किसी की छाया नहीं रही होगी। हम पर तो छाया है, किसकी छाया? शीतल सुखद छाह जही कर की, मैटति पाप ताप माया, निसिवा सरत ही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। हमारे माथे पर भगवान के कर कमल की छाया है, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जान। हनुमान जी बोले हम पर भगवान की बड़ी कृपा है, जब चले थे तो उन्होंने माथे पर हाथ रख दिया था और ये मानो भाव था कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, लेकिन साथ साथ एक काम किया था, परसा शीस सरोरुह पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी। ये मुद्रिका साथ में ले जाओ, और मुद्रिका में लिखा है राम नाम। मैंने मुद्रिका रख ली मुख में, और कितना सुंदर संकेत है कि देह की छाया को पकड़कर ऊपर उठे हुए को नीचे गिराकर खा जाने वाली काम वासना से बचने के लिए यही एक उपाय है। क्या? भगवान की कृपा का आश्रय लेकर उस कृपा का अनुभव करते हुए मुख में राम नाम रखे रहें, तो ये वासना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यह हनुमत चरित्र का संदेश है। देखो, एक सज्जन आए, कहने लगे हमारा मन हमारा कहना नहीं मानता। आज आमतौर पर लोग यही शिकायत करते हैं, और बेचारे गलत भी नहीं कहते, सही कहते, नहीं मानता कहना तो नहीं। पर हम एक दिन सोचते रहे क्यों नहीं मानता, तो हमने उनको तो जैसे तैसे समझाया, फिर हम खुद सोचने लगे कि हमारा मानता है, तो पता लगा कि यहां भी ऐसी हालत है, नहीं मानता। तो क्यों नहीं मानता? अच्छा आप सोचो जरा, बड़ी सीधी सी बात है। मन तो आपका कहना नहीं मानता, पर तन आपका कहना मानता है। तन तो मानता है, चलो चल देता, बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ खड़े हो गए, लेट जाओ लेट गया, जब टाइम हो गया उठो चलो चल दिया। जैसा कहो ये तन वैसे ही करता है जब तक आप सो नहीं जाते। तो तन कहना मानता है कि नहीं? ये तो शब्द, ये कोई इतनी कठिन बात तो है नहीं, और कठिन बात तो हमें आती भी नहीं है। ये शरीर तो सबका कहना मानता ही, ठीक है। अच्छा आप एक काम करो, भोजन बंद कर दो, न सवेरे का नाश्ता, न दोपहर का भोजन, न शाम का भोजन, एक 7-8 दिन, ज्यादा नहीं। 8वें दिन पूछो तन कहना मानता है? ऐसे कहो खड़े हो, अब खड़ा हो कैसे हो? और जैसे तैसे किसी ने खड़ा कर दिया, चलो चले, गिर जाएगा, चक्कर। अब कोई कहे पता नहीं क्या हो गया, हमारा तन हमारा कहना नहीं मानता। हफ्ते भर पहले तो मानता था, अब पता नहीं क्या हो गया। अरे क्या नहीं हो गया, सीधी सी बात है, तन को शक्ति मिलती है भोजन से, भोजन आपने बंद कर दिया। अब भोजन बंद कर दिया तो तन में शक्ति ही नहीं रही कि आपका कहना माने। वो बेचारा मानना भी चाहे तो नहीं मान सकता, उसकी तो खुराक छूट गई, उसे कुछ मिल नहीं रहा खाने को, है ना। तो आप कहोगे चल, और उसे आएगा चक्कर, आप कहेगा उठ, वो गिरेगा। अच्छा चाहे जहां गिर जाएगा, आप जहां चाहोगे कि न गिरे वहीं गिर जाएगा, क्योंकि उसमें शक्ति रही ही नहीं, और शक्ति मिलती उसे भोजन से। अच्छा भोजन अगर शुरू कर दो तो तन फिर कहना मानने लगता है कि नहीं? मानने लगता है। वह मैं भी आपसे यही कहता हूं, ये मन कहना नहीं मान रहा है। क्यों? केवल इसलिए तन को शक्ति मिलती है भोजन से, और मन को शक्ति मिलती है भगवान के भजन से। भोजन छोड़ दोगे तो तन कहना नहीं मानेगा, और भजन छोड़ दोगे तो मन कहना नहीं मानेगा। अब भोजन कराते नहीं और कहते तन कहना मानता नहीं, भजन करते नहीं कहते मन कहना नहीं मानता।
इसीलिए हमारे सब महापुरुषों ने कहा भगवान का नाम स्मरण करो, कम से कम इतना करो, कम से कम इतना नाम जप करो। इसीलिए भजन से मन को शक्ति मिलती है। तो मन की शिकायत बाद में, पहले तो भगवान का भजन स्मरण। और हनुमान जी का मन क्यों कहना मानता है? न सुरसा कुछ बिगाड़ सकी, न सोने का पहाड़ कुछ बिगाड़ सका, न सिंगिका कुछ बिगाड़ सकी। क्यों नहीं बिगाड़ सकी? हनुमान जी का मन सोना नहीं बिगाड़ सका, सोने का पहाड़ नहीं बिगाड़ सका हनुमान जी का मन, सिंगिका नहीं बिगाड़ सकी हनुमान जी का मन, सुरसा नहीं बिगाड़ सकी हनुमान जी का मन। क्यों नहीं बिगाड़ सकी? क्योंकि हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलाई अचरज नाही। अच्छा, अब एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है कि हनुमान जी मुद्रिका तो मुख में रखते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो भगवान का नाम मुख में रखेंगे, और मुख नाम देखो, भोजन भी कहां से किया जाता है? मुख से। मुख से भोजन करते हैं तो तन को शक्ति मिलती है, और मुख से जब भजन करते हैं तो मन को शक्ति मिलती है। अच्छा भैया, लेकिन सोना भी मन नहीं बिगाड़ेगा, प्रशंसा भी मन नहीं बिगाड़ेगी, देह वासना भी मन नहीं बिगाड़ेगी, अगर भगवान का नाम हम हमेशा मुख में रखेंगे तो। लेकिन एक दूसरी समस्या भी, कई बार नाम जपने वालों को देखो, वो धरती पर भी ऐसे चलते जैसे धरती के जीव ही ना हो। जब आपके आशीर्वाद से हमारा तो खूब भजन होता है, लाखों नाम जपे हम, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। फिर कोई मिले, चलते रहता है। रोज हम हिसाब लगाते, इतना तो हम कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा ही था, करता तो है गुनाह शबे रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार के। अपने गुनाहों की आज तक गिनती नहीं की, और भजन की गिनती इतना इतना हो गया, इतने लाख कर लिया, इतना इसमें कर लिया। तो इससे मन अभिमान से भरता है कि हमने जितना भजन किया आज तक किसी ने न किया होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सावधानी यह रखनी चाहिए, क्या? मुख में तो भगवान का नाम हो, मुख में तो भजन हो, लेकिन भजन का अभिमान मन में न हो। मन में क्या हो? अस कह नाई सबन कहूं माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सबको प्रणाम, हमसे सब श्रेष्ठ हैं। और ये कब लगेगा? हमसे सभी श्रेष्ठ हैं, हमारे लिए सभी प्रणम्य हैं। ये कब लगेगा? जब मन अभिमान से नहीं भगवान से भरा हो, तब। चले हरस ही धरि रघुनाथा। मुख में भगवान का नाम और मन में भगवान, और भगवान सब में सबको प्रणाम। और भैया तीसरी बात, हनुमान जी बन गए बाण। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ एहि भांति चलिउ हनुमाना, जिमि अमोघ। हनुमान जी राम जी के बाण बन गए। और बाण बन जाने का क्या अर्थ है? का बाण बन जाने का एक ही अर्थ है, क्या? अच्छा, आपने बाण तो चलते देखे होंगे, चलो ऐसे नहीं चलते देखे होंगे, पर रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल,
उसमें तो बाण चलते देखते ही। अच्छा, आपने बाण चलते देखे, बाण के पांव देखे? नहीं देखे। होते हो तब तो देखे हैं, पांव होते ही नहीं। बाण ही ऐसा बिनु पग चलई, बिना पांव के चलता है। ऐसे तो कई चीजें बिना पांव की चलती हैं, कई चीजें। जिसके घर जाओ वही स्वागत में पूछता है क्या चलेगा। लोग मौसम देखकर ही पूछते ठंडा चलेगा कि गर्म। लोग अपनी सुविधा से बता देते हैं कैसा, पर कई बार बताने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं। एक के घर मेहमान आए तो उसने पूछा कि चाय चलेगी कि दूध। वो बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। उसको दोनों ही चलेगा। लोग कहते हैं अभी चाय चल रही है, अभी नाश्ता चल रहा है, तो चाय के पांव होते हैं जो चल रही, नाश्ते के पांव थोड़े जो चल रहे। पर बिना पांव के चलने का अर्थ क्या है? बिना पांव के चलने का अर्थ यह है, बाण बन जाने का अर्थ यह है कि जहां कर्म तो हो पर कर्ता न हो, कर्तृत्वाभिमान न हो और कर्म न हो। देखो, कर्म जब अभिमान से जुड़ता है तो भोग बन जाता है, कर्म जब अभिमान से जुड़ता है तो भोग बन जाता है, और कर्म जब भगवान से जुड़ता है तो योग बन जाता है। उसी को कर्म योग कहते हैं। कर्म अभिमान से जुड़कर भोग बनता है, बराबर। इसलिए जो जस करे सो तस फल चाखा। अभिमान से जुड़कर कर्म भोग बन जाता है, भगवान से जुड़कर कर्म योग बन जाता है। तो हनुमान जी कर्म योगी हैं। वहां कर्म तो है पर कर्ता की जगह अभिमान नहीं, भगवान है। क्योंकि बाण तो केवल चलता है, चलाने वाले तो भगवान हैं। हम उनके तर्कस के हैं, अपने तर्कस से निकालकर चाहे धनुष पे चढ़ाकर कहीं चला दें और चाहे फिर तर्कस में रख लें। हम तो भगवान के हैं, उनके चरणों में पड़े हैं, चाहे अपने पास रखें चाहे दूर रखें, लेकिन हम उनके ही हैं। यह बाण हो जाना है, और हमारी गति तो हो रही है पर बिना चरण के हो रही है। इसका अर्थ है गति है पर गति का साधन नहीं। हमारी गति तो भगवान के ही हाथ है, हमारे अपनी गति का हमारे पास कोई साधन नहीं। यह ऐसी स्थिति, ये बाण बन जाना, और ऐसी विशेषताएं हनुमान जी में हैं, इसीलिए वे समुद्र पार कर सके। अब एक बात कहूं आपको, सीता जी को खोजने गए लंका में, वहां भी क्या सोचा, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। विशेषता तो देखो हनुमान जी, वे उस पार चले गए, इतना बड़ा काम किया, इतनी बाधाओं को पार करके, और उस पार चले गए, समुद्र के उस पार जाकर। पर वहां भी सोचते अत्यंत छोटे बन जाए, और सोचे ही नहीं छोटे बने भी मस्तक समान रूप कपि धरि, मस्तक समान लंकहि चले सुमेर नरहरि। मस्तक समान मस्तक समान। हनुमान जी मस्तक समान, अपने को मच्छर जैसा समझते हैं। समुद्र पार गए, और जो हनुमान जी ने कीर्ति पताका फहराई है, जो हनुमान जी ने सफलता पाई है, अत्यंत दुर्लभ सफलता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने को मच्छर समझते हैं।
समुद्र पार जाने के बाद, इतनी सफलता पाने के बाद अपने को मच्छर समझते हैं। आजकल हम जैसा आदमी समुद्र पार चला जाए तो मच्छर भी अपने को शेर समझ, हम हनुमान जी की यह विनम्रता है। अच्छा, और सीता जी को खोजने, अब देखो हनुमान जी की चरित्रशीलता, हनुमान जी का संयम। गए कहां? रावण की नगरी में गए, सोने की लंका में, और सोने की लंका में दो ही चीजें दिखी उन्हें, सोने के भवन दिखे और भवनों के भीतर सोने वाले दिखे। सोने की लंका में सब सो रहे हैं। अच्छा, कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी मच्छर की तरह हो। अच्छा, आप चाहे जैसे सो रहे हो अपने भवन में, मच्छर को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसी तरह हनुमान जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी निरभिमानता है उनमें, अहंकार है ही नहीं। और मच्छर का तो एक ही काम है, वो कहता हमारा गाना सुनो, और नहीं सुनो तो जगह जगह की सुनाएंगे। सोने वालों को सोने नहीं देते मच्छर। हनुमान जी ने कहा लंका वाले बहुत दिन सोए मोह की नींद से, इन्हें भगवान का गुण सुना सुना की जगाओ। अच्छा, यह तो भावना, लेकिन दूसरी तरफ देखो, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर प्रति कर। अब अजीब बात है, श्री हनुमान जी राक्षसों के प्रत्येक महल को मंदिर के रूप में देखता है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर, इसको लेकर बहुत लोगों को आपत्ति होती है और होनी भी चाहिए। ये राक्षसों की भवन मंदिर, यद्यपि मंदिर महल को भी कहते हैं, लेकिन जो प्रचलित बात है वह यह है कि देव स्थान को ही हम मंदिर कहते हैं। और हनुमान जी सीता जी को खोजने आए, और कितनी अद्भुत बात है, जिसको प्रत्येक मकान मंदिर दिखाई दे। और जब सज्जनों की जाने दो, जिसे राक्षसों के मकान भी मंदिर दिखाई दें, और सीता जी को खोजने आए हैं, और इसीलिए उनको लगता है कि पता नहीं सीता जी किस भवन में हों, और सीता जी जिस भवन में हों उसको भवन मान लेना तो ठीक नहीं है, मंदिर। और मुझे तो यही लगता है कि जो सीता जी के प्रति मातृ भाव से जिसका मन भरा होगा, वह सोने की लंका के बीच में भी क्यों न चला जाए, वह राक्षस राक्षसियों के बीच में भी क्यों न चला जाए, और चाहे जैसी अस्त व्यस्त अवस्था में उन्हें देखे, लेकिन जिसका मन सीता माता की भक्ति के भाव से, शोध के भाव से भरा है, उसके मन में विकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां देही की बात नहीं है, वैदेही की बात है। मंदिर मौन दीख वैदेही। और यही मैं आपसे कहता हूं कि अपना मन भगवान की भक्ति से भरा हो, भगवान से भरा हो, मुख भगवान के नाम से भरा हो। जिसको मकान मंदिर दिखते हो, उसके मन में विकृति संभव ही नहीं। और आपको एक अद्भुत बात बताएं, लोगों को तो यहीं तक आश्चर्य होता है कि राक्षसों के महल को मंदिर क्यों कह दिया। हनुमान जी देख रहे थे इसलिए। और एक अजीब बात बताएं, अच्छा, मंदिर में जो बैठे होते हैं उनको प्रभु बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, तुलसीदास जी एक अद्भुत शब्द का प्रयोग करते हैं, गयऊ दसानन मंदिर माही। वो दसानन के मंदिर में गए। दसानन का मंदिर, कैसी विचित्र बात।
तुलसीदास जी बोला हम क्या करें, हनुमान जी को दिखाई ऐसा ही रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान ने दीक्षा देकर भेजा है, और दीक्षा से एक दृष्टि मिली है। कौन सी? हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान जानते हो मेरा अनन्य भक्त कौन है? का कौन है प्रभु? का सो अनन्य जाके असिमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवक कौन? अनन्य भक्त कौन? भगवान बोले जो सब में मुझे देखता हो वही मेरा अनन्य भक्त है। अनन्य का अर्थ है कि मेरे अलावा जिसे कुछ अन्य दिखता ही न हो वही मेरा अनन्य भक्त है। अच्छा, ये हुई पढ़ाई। और पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है, और परीक्षा देने के लिए अब जहां इम्तिहान हुआ जाना पड़ता है परीक्षा की। तो भगवान ने कहा कि पढ़ाई तो यहां होगी। अच्छा, तो परीक्षा लंका में होगी। लंका में? हाँ। भगवान ने कहा सब में मुझे देखना। और परीक्षा कितनी कठोर। सज्जन में तो कोई देख भी ले, संत में, महात्मा में, सज्जन में तो लोग कहते आइए भगवान आइए, कहते प्रभु पधारिए, बिराजिए भगवान कह लेते हैं। लेकिन राक्षस में दिखेगा किसी? कोई कहेगा आइए भगवान, आइए प्रभु? बहुत कठिन है। लेकिन हनुमान जी कितने सफल हुए कि दशानन के घर को भी मंदिर समझते हैं, और रावण के सामने जब उपस्थित हुए तो रावण के प्रति संबोधन क्या? खाएं फल प्रभु लागी, भूखा खाएं फल प्रभु लागी भूखा प्रभु लागी, लागी प्रभु लागी, प्रभु लागी, प्रभु लागी। कपि स्वभाव ते तोड़े झूठा, खाए फल प्रभु लागी। रावण पूछता है बंदर तूने फल क्यों खाए? अच्छा, क्या बोल रहा, बोलने की शैली देखो। कह लंकेश कवन तय बंदन, क्यों रे तू कौन है? और किससे कह रहा है? अतुलित बलधाम हम। लेकिन यही कठिन परीक्षा है, अपने को गाली देने वाले में और भगवान दिख जाए, सामर्थ्यवान को। रावण कहता है क्यों रे तू कौन है? हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु मुझे भूख लगी थी इसलिए फल खाए, राक्षसों ने मुझे मारा तो आप तो जानते हैं हे स्वामी देह सबको प्रिय होती। स्वामी किसे? दशानन को। असल में संत की भी मजबूरी होती, वो आंख ही ऐसी बन गई, क्या करें। मेरे प्रभु इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिससे पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। आंखें ऐसी, उन्हें भगवान के अलावा दिखते ही नहीं, क्या करें। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। हनुमान जी महात्मा है, सब। नामदेव जी रोटी बनाकर रखते, कुत्ता रोटी लेकर भागता है, वे घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे, भगवान रूखी तो न खाओ, घी लगा लेने तो फिर खाओ। हालांकि ऐसे अपवाद होते हैं। एक महात्मा को किसी ने लाठी मार दी, डंडे की चोट लगी,
चोट ज्यादा तगड़ी थी, महात्मा गिर गए, मूर्छित हो गए, रास्ते में पड़े थे। वो भाग गया लाठी मारने वाला। तब तक दूसरा आया, उठाकर ले गया अस्पताल। डॉक्टर ने उपचार किया, दूसरे दिन उन्हें होश आया। तो डॉक्टर का निर्देश था, तो अस्पताल का सेवक 1 गिलास दूध लेके आया। महाराज दूध पियो। महात्मा उसे देखकर बोले, वाह यार, तुम भी क्या कमाल के हो, तुम ही लाठी मारकर गिराते हो, तुम ही उठाकर अस्पताल लाते हो, तुम ही इलाज करते हो, तुम ही दूध पिलाते हो। वाह। वो तो कांपने लगा, बोले महाराज मैंने लाठी नहीं मारी, वो कोई और होगा, हम महाराज गए नहीं कहीं, हम तो यहीं। अब वो घबरा में, वो भय से भरा, और महात्मा भाव से भरे, वो नहीं, तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, तुम ही हो, तुम्हारे अलावा दूसरा है ही नहीं, तुम ही हो। मुझसे छिपो मत, मैं जानता हूं। अब यह देखो, कई बार कठिनाई यही होती है कि हम लाख कोशिश करते हैं, ये जानते हैं कि जगत में परमात्मा है, यह जगत परमात्मा का रूप ही यह जगत है, यह जानते हैं, लेकिन हम लाख कोशिश करें, हमें जगत ही दिखाई पड़ता है, परमात्मा दिखते ही नहीं। तो जैसे हम लाख कोशिश करते हैं, हमारी दृष्टि ऐसी है कि हमें परमात्मा में जगत ही दिखता है। खूब जाने कि जगत में परमात्मा नहीं दिखते, पर महात्मा हनुमान जी महाराज जैसे महापुरुषों की दृष्टि ऐसी भी लाख कोशिश करें तो उन्हें जगत दिखता ही नहीं है, उन्हें परमात्मा ही दिखता है। कोई लाख कहे कि ये जगत है, जैसे हमसे कोई लाख कहे कि ये भगवान है, तुम्हारे कहने से कैसे मान ले, हमें दिखे तब तो। ये तो मानसिकता है। और इसी तरह हनुमान जी से कोई लाख कहे कि ये रावण है, हनुमान जी कहते हैं इस रूप में भी प्रभु की लीला है। अब हमसे कोई लाख कहे कि ये प्रभु है, काहे को हनुमान जी को देखते हो, काहे का प्रभु रावण है। ये जैसे हमारी अपनी मजबूरी है, ऐसे उनकी अपनी मजबूरी। हे स्वामी, भूख लगी थी इसलिए फल खाए। हे प्रभु, मकान को मंदिर समझे तब तक गनीमत भी, तो दशानन तक में भगवान को देखते हैं। आप विचार करो, जिसे दशानन में भी भगवान दिख जाए, जिसे दशानन के महल में भी मंदिर दिख जाए, वह कैसे किसी चीज में भगवान न देखे? क्या यह संभव है? क्या वह वासना की दुनिया में जाकर विकार से भरेगा? जिसकी भगवत दृष्टि हो गई हो, भगवान भगवतमयी दृष्टि हो गई हो, और जिसकी दृष्टि बदल गई है उसकी सृष्टि बदल जाती है। श्री हनुमान जी की यह दृष्टि है। और दृष्टि क्यों? क्योंकि भीतर भगवान तो बाहर भगवान, सर्वत्र भगवान। हनुमान जी अभिमान से नहीं, भगवान से भरे हैं, और यही उनकी चरित्रशीलता का मूल आधार है। भगवान का भजन। एक बात वे स्वयं एक बात कहते हैं, हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा कि हनुमान, विपत्ति की परिभाषा बताओ क्या है? हनुमान जी बोले, प्रभु विपत्ति की एक ही परिभाषा है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न हो, कहे हनुमंत विपत्ति।
हनुमान जी कहते हैं प्रभु विपत्ति एक ही है, केवल एक। कब? जब तो सुमिरन भजन न होई, स्मरण भजन आपका ना हो, बस विपत्ति है। इसका अर्थ है भजन को सेवा के अर्थ में महापुरुष बताते हैं। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना। भजन माने सेवा, भगवान के स्मरण से समाज की सेवा करें, पर इसी से विपत्ति मिटेगी। सेवा भाव आए बिना ये विपत्ति मिटने वाली नहीं है। देखो, सही बात यह है कि जो अभिमान से भरा होगा उसका जीवन दुराचार से बच नहीं सकता, और जो भगवान से भरा होगा, चाहे जैसी विषम परिस्थितियां आ जाएं, उसका जीवन सदाचार से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए सदाचार का आधार है भगवत भाव से सेवा, और यह हनुमत चरित्र से प्रेरणा मिलती है। वे सब में भगवान देखते हुए सेवा का कार्य करते हैं, और जब सब में भगवान देखकर सेवा करते हैं तो उनका प्रत्येक काज राम काज हो जाता है। और यही भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। शिव ज्ञान से जीव सेवा, परमात्मा भाव से प्राणी मात्र की सेवा। और सचमुच तभी तो जीवे दया नामे रुचि। यह सुनकर भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा कि नहीं, मैं दया करने वाला कौन? जीव पर दया करने वाला। जीव सेवा, शिव ज्ञान, शिव ज्ञान से जीव सेवा। और यही हनुमान जी का सूत्र, जब तो सुमिरन भजन न होई। शिव ज्ञान, सुमिरन, सेवा, भजन, ये भगवान का स्मरण करते हुए, तो सब में भगवान को देखते हुए। याद रहे कि भगवान, जैसे सीधी सी बात है, आभूषण का उपयोग करते हुए सोना ध्यान में बना रहे, समाज की सेवा करते हुए भगवान ध्यान में बने रहें, और हमारा जीवन निरभिमानी हो, भगवान के भजन नाम जप से भरा रहे। बस यही, नहीं तो हमारी हालत आज मालूम कैसी हो रही। महाराज, एक सज्जन कोई सुना रहे थे, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, अचानक हवाई जहाज के भीतर गड़बड़ी आई। एक गड़बड़ी तो ये आई कि उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। अब यही पता नहीं लगता था किस दिशा में जा रहे हैं, यंत्र ही खराब, दिशा सूचक यंत्र खराब। लेकिन एक दूसरी भी घटना घटी, दिशा सूचक यंत्र खराब होते ही हवाई जहाज की रफ्तार और बढ़ गई, बड़ी तेजी से जा रहा है। तो पायलट ने सभी यात्रियों को खबर दी कि आप लोगों को एक साथ दो सूचनाएं दी जा रही हैं, एक खुशी की खबर है और एक दुख की खबर है। तो दुख की खबर क्या है? का दुख की खबर यह है कि दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, इसलिए हमें पता नहीं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन खुशी की खबर यह है कि जिस दिशा में भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हम लोगों की यही हालत है, दिशा सूचक यंत्र खराब है और हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी प्रगति हो रही। हमें यही पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, पर जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। हम तो आज तेजी पर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी तीव्रता से। अरे तीव्रता से पर जा किधर रहे? इसलिए भाई, इन विडंबनाओं से बचने के लिए निश्चित रूप से हनुमत चरित्र का आश्रय लें, और हनुमान जी के जीवन में जो विशेषताएं दिखती हैं उनको हनुमान जी की कृपा से ही धारण करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से यह सुहावन चरित्र जो भगवान को भी मन भावन है, भगवान भी जिन चरित्रों को सुनते हैं वे
चरित्रों का प्रसाद हमारे आपके आचरण में भी उतरेगा, जीवन में धन्यता आएगी, समाज की समस्या का समाधान होगा, ऐसा भरोसा है। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित है। भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में प्रणाम, पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, नाम संकीर्तन हो प्रेम से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।